जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि उसे उसका कर्मों का फल मिला है। लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला, क्योंकि उसको अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा कुछ अलग है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ मिला होगा। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। बस ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि उसे उसका कर्मों का फल मिला है। लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला, क्योंकि उसको अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है। बहन का सवाल है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक 2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल। ये सवाल एक अहम सवाल था, और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे, और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली ज़िंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में, उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है, खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काहे की सजा मिली। इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आए, जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में, और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है, ये संस्कारा है जो वेद में कहानी लिखा है। ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर् मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं, उसमें कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी, तो ये लोग सोच नहीं पाए। लेकिन इसका जवाब कुरान में है कि 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है, और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या नहीं, बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया।
किधर भी नहीं लिखा है कुरान में कि गरीब इंसान अच्छा है कि अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज़्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछताछ ज्यादा होंगी, साहबा थे अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई, अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने, आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान क्या आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है, आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे है तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होता है आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन कि वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र क्या, कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूं क्या नहीं। अगर चल रहा हूं तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूं तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते क्या नहीं, तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है, उसका इम्तिहान खत्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है, बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको ज़हन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते हैं
تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا؟ تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے, تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں, تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا, وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. خوب دھیان سے ویڈیو آپ نے دیکھا ناظرین, بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح خوبصورت طریقے سے سمجھائے ہے, بہت ہی امیزنگ انفارمیٹیو ویڈیو تھی. تو ناظرین اس طرح خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. پی کے ریئیکٹس کے نیم پر ایک چینل ہے جو آپ اس ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہو, تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی پہنچ جائے, تاکہ اور لوگوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچ سکے. شکریہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.